गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हमारा पाठ है पहलवान की ढोलक। यह पाठ एक आंचलिक कहानी है। तो कहानी विधा की रचना है। इस पाठ में मनुष्य को जीने की जो उसकी लालसा होती है उस पर यहाँ वर्णन किया है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई फिर भी हम उसमें अटूट विश्वास के साथ हमें उन परिस्थितियों को जीना चाहिए या उनमें अपने आप को दृढ़ बनाना चाहिए। तो यहाँ पहलवान की ढोलक के माध्यम से पाठ बताया है। तो पढ़ते हैं पाठ को। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी तथा काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित सारा गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। भयार्त का मतलब होता है डरे हुए। पुरानी एवं उजड़ी बांस फूस की झाड़ियों में अंधकार तथा सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा तथा निस्तब्धता। निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुणा सिसकियों तथा आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही छुपाने की चेष्टा कर रही थी। नीले आकाश में तारे चमक रहे थे। धरती पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर अगर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी रोशनी और शक्ति रास्ते में ही क्षीण हो जाती थी। शेष नहीं है, क्षीण है। दूसरे तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। शियारों का क्रंदन तथा पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर गई थी। गांव की झुग्गी झोंपड़ियों से करहाने तथा कह करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर जरूर सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ चिल्लाकर रो पड़ते थे, किंतु इससे रात्रि की निस्तब्धता में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष क्षमता होती है। वे दिन भर राख के किसी घूरे पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या अथवा गंभीर रात्रि को सारे मिलकर रोते थे। रात अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती तथा उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। तो देखिए यहाँ जाड़े के दिन थे। लेखक कह रहा है अमावस्या की रात ठंडी तथा काली बता रहा है। तो गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ था। तो सारे गांव में यही स्थिति थी। उस मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव के लोग हरे राम हे भगवान आदि क्या करते। कभी उनको करहाने की आवाज़, कभी कह करने की आवाज़, कह कर उल्टियों की आवाज़ आती। बच्चे कभी कभी माँ चिल्लाकर कहते, लेकिन रात्रि का सन्नाटा बना रहता। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और शियारों के रोने की आवाज़ आदि जो है उस समय आती रहती थी। आगे कह रहा है लेकिन उसमें एक पहलवान की ढोलक ही थी जो इन सब भीषणताओं को ललकारती रहती थी। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही चाल से बजती रहती, चटदा धड़धा चटदा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, और बीच बीच में चटाक चटदा अर्थात उठाकर पटक दे। यही ध्वनि मृत गांव में संजीवन शक्ति भरती रहती थी। लोटन सिंह पहलवान, वैसे तो वह कहा करता था लोटन सिंह पहलवान ऑल इंडिया भर के सब लोग जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सरहद शायद एक जिले की सरहद के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुटन के माता पिता उसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्य से शादी हो चुकी थी, वरना वह भी शायद माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोसकर बड़ा किया। अपने बचपन में वह गाय चराता, धारउष्ण दूध पीता तथा कसरत किया करता था। गांव के बहुत से लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे। लुटन के सिर पर कसरत की वह धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी।
उसकी नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल एवं आसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह पूरे गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे तथा वह दोनों हाथों को दोनों तरफ 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की तरह चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो बेटा यहाँ कह रहा है कि लोटन सिंह पहलवान जो था वह इस तरह से ढोलक बजाता था। उसकी ढोलक की आवाज़ भी बता रहा है, ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं, चटदा गिरदा, चटाक चटदा, चटाक चटदा। और दूसरा, वह अपने आप को ऑल इंडिया का पहलवान समझता था। ऑल इंडिया की शायद सीमा उसकी छोटे से जिले में ही थी, जिले भर सीमा को। लोटन सिंह पहलवान के जो माता पिता थे वे उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले बसे। दूसरा, उसकी शादी हो चुकी थी। पहले पुराने समय में क्या होता था, बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। तो उसको सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह पहलवान करता था क्योंकि अपनी सास पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसके मन में पहलवान की धुन सवार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती तथा दांवपेच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती तथा ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी रगों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह भी अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहली बार श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी तथा पठान पहलवानों के गिरह की अपनी जोड़ी तथा उसके सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। टाइटल का मतलब होता है उपाधि। अतः वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक विचित्र किलकारी मारकर छोटी दुल्की लगाया करता था। यह देख नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना मात्र से ही घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल तथा शिकार प्रिय बूढ़े राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर किसी बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल ये, मरा ए मरा मरा। पर वाहरे बहादुर लुट्टन तो बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ तथा पैतरा दिखाने लगा। तब राजा साहब ने कुश्ती बंद कराकर लुट्टन को अपने पास बुलाया तथा समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगा, जाओ मेला देखकर घर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो गए हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थे पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। सब बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की टोली क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी और दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई तो लुट्टन के पक्ष में भी चिल्ला उठा था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। तब विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। शोर शराबा बढ़ गया। मेले में दुकान वाले दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, अरे चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चढ़दा भिड़दा चढ़दा गिरदा। तब भरी आवाज़ में ढोल, जो अब तक चुप था, बोलने लगा, ढाक देना ढाक देना ढाक देना, यानी वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया। सारे दर्शकों ने तालियां बजाई।
हलवा हो जाएगा हलवा। हंसी खेल नहीं शेर का बच्चा है, बच्चू शेर का बच्चा। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुटन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की भरसक कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्तेजित कर रहा था। लुटन की आंखें बाहर निकलने को हो रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत पक्ष चांद के ही पक्ष में था। सब चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुटन के पक्ष में मात्र ढोल की आवाज़ थी, जिसके बल पर वह अपनी शक्ति तथा दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। सहसा ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, ढाक देना ढा तिरकट देना ढाक देना तिरकट देना। लुटन को साफ सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काट बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब लुटन दाव काटकर बाहर निकल गया तथा तुरंत लपकर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहर मिट्टी के अच्छा अब बाहर निकल गया आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। तो बेटा यहाँ तक है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। ओके, थैंक यू।